श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार। आज की दौर में यदि देखा जाए या फिर पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ, ये जो लाइफ है हम सब मिक्स कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी इतनी सुंदर है ना। अभी इस सुंदर सी ज़िंदगी में जो है हम पूरा खिचड़ी बना के रखे हैं, क्योंकि आपका फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, बिजनेस लाइफ है और सोशल लाइफ है। तो उसको एक दूसरे के साथ मिक्स मत करें, क्योंकि ये फिर नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो, आप बहुत होशियार लोग हैं, क्योंकि इस भूतल पर और इस दुनिया में जो भी बंदा बना है वो यूनिक है। मतलब ऐसा कोई बंदा भगवान ने बेफिजूल का तो बना है नहीं। चाहे आपको पढ़ाई नहीं होगी दी होगी तो पैसा दिया होगा, पैसा नहीं दिया होगा तो पढ़ाई दी होगी। माँ बाप गरीब हो गए तो आपको चांस है कि भाई आगे जाके अमीरी में जाने का, अमीर करने का, अमीर होने का। या फिर माँ बाप अमीर होंगे तो आपको सोचना चाहिए कि आप उससे भी कुछ अलग करें। एक्चुअल क्या होता है, देखो दोस्तों, कॉमन मैन को या फिर गरीब आदमी को एक चांस है कि उसको अमीर बनने का। अभी अमीर आदमी को क्या चांस है? अमीर आदमी को और अमीर बनने का है ना। अभी ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई अमीर आदमी को और अमीर बन के भी कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन गरीब आदमी को, कॉमन मैन को, या फिर जो भी बंदा कुछ है, स्ट्रगल कर रहा है, फिर स्ट्रगलर है, तो उसको चांस है कि आगे जाने का। और इससे बड़ी कोई मौका है ही नहीं इस दुनिया में, मेरी सोच से। शायद हो सकता है कि आपकी सोच मेरे से ना मिले तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्सनली मत लेना। लेकिन आपका पर्सनल लाइफ जो भी है तो उसको फैमिली के साथ मिक्स मत करो। और जो फैमिली लाइफ है उसको बिजनेस के साथ या फिर सोशल लाइफ के साथ मिक्स मत करो, क्योंकि भगवान ने आपको जो जीवन दिया है वो बहुत ही सुपर है और उसको आपके तरीके से जीना चाहिए तो अच्छा है। क्योंकि इस भगवान ने आपको जो भी माइंड दिया है या फिर जो भी अंतर्मन, बाह्य मन दिया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। और इसको जो है हम बहुत ज़्यादा ये बना नहीं सकते, क्या बोलते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा गलत है, वो बंदा ऐसा है, या फिर उसको उतनी कमी है। कुछ नहीं, इस बोतल पर सभी लोग अच्छे हैं, क्योंकि आप जिस नज़र से देख रहे हैं, आपका चश्मा कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप सोचते हैं कि कोई बंदा काला है, तो देखो दोस्तों, कोई बंदा काला है, कोई बंदा गोरा है, कोई बंदा सांवला है, इससे कौन सा फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बंदा अमीर है, कोई बंदा गरीब है, कोई बंदा मिडिल क्लास है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक को चांस है आगे जाने का। तो आप आपका पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ और बिजनेस लाइफ और फैमिली लाइफ, इसको मिक्स ना करें। और जब आप फैमिली लाइफ में जी रहे हो तो उसको सोशल और पर्सनल लाइफ का कोई जिक्र ही ना करें, क्योंकि हमें क्या हो जाता है कि हम होश आवाज़ बहुत टाइम पे इससे खो देते हैं और हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और कभी कभी हम बिजनेस में भी फैमिली घुसाड़ देते हैं। आप समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़ लैंग्वेज के ऊपर, शब्दों के ऊपर मत जाइएगा। हमें आपको बताना यही है कि भाई आप जो है, जो भी चीज़ें हैं उसको मिक्स ना करें। क्योंकि यदि आप फैमिली लाइफ जी रहे हो तो उसको अच्छे से जिए। बिजनेस में यदि जा रहे हो तो मान लो आप फैमिली में हैं और फैमिली में कुछ अनबन हो गई है तो उसको बिजनेस में मत घुसाड़ें। कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि ये देखो, फैमिली का यदि बिजनेस में घुसाड़ेंगे, बिजनेस का फैमिली में घुसाड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो ना। मिक्स मत करें, क्योंकि यदि मिक्स हो जाता है ना तो दोस्तों आपका न तो काम अच्छा होता है, न फैमिली अच्छी होती है, न सोशल लाइफ अच्छा होता है। तो आपको जो भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, तो आप फैमिली को मैक्सिमम टाइम दें। उसके बाद में जब भी टाइम मिले तो आपका बिजनेस के ऊपर अच्छा कंसंट्रेशन तो आपका होता ही है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी सभी लोग बहुत होशियार है। तो आप बिज़नेस में ही मैक्सिमम वर्क देते हैं, बिज़नेस में ही मैक्सिमम आप टाइम देते हैं। और जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिससे आदमी एकांत चाहता है, क्योंकि ये जीवन जो है दोस्तों, एक समय आ जाता है आदमी को
कि इन सब चीज़ों से आदमी उब जाता है। तो ये उबने के बाद जो है आप एकांत में चाहते हो तो उसको अच्छे से जिए। और हमारा बाद में जो कर्तव्य लास्ट में है वो है सोशल लाइफ, क्योंकि हमें भगवान ने इस धरती पर भेजा है दोस्तों, तो कुछ कारणवश भेजा है। ऐसे तो नहीं कि भाई आपको ऊपर से नीचे फेंक दिया, है ना, ऐसा तो कोई कारण है नहीं। मतलब जो भी कारण होगा वो सुपीरियर ही होगा, अच्छा ही होगा। तो उस कारणवश हमारा काम बनता है कि समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे तहसील के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, या फिर हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ तो करें, कुछ ना कुछ तो करें, चाहे जो भी हो। क्योंकि हम यदि गांव से शुरुआत करते हैं कि पहले कहते थे कि भाई गांव की तरफ चलो, गांव की तरफ चलो, क्योंकि गांव का विकास होगा तो फिर तहसील का होगा, फिर जिले का होगा, फिर राज्य का होगा। ये सच था दोस्तों, ये सच था, क्योंकि गांव का विकास होगा तभी तो तहसील का होगा, तभी तो डिस्ट्रिक्ट का होगा। तो इसके लिए हर एक बंदे ने यदि सोचा जाए कि हमें थोड़ा सा योगदान हमारा जो भी है, चाहे हम खुद होके योगदान करें, या फिर आर्थिक दृष्टि से योगदान करें, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है, मतलब ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर जगह पैसा ही नहीं लगता, हर जगह आपका योगदान भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों। और मतलब देखो, फैमिली लाइफ अब जी ले, अब जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, पर्सनल लाइफ भी अच्छे से जी रहे हो, बिजनेस लाइफ भी अच्छे से जी रहे हो, और सोशल लाइफ आपको जीना चाहिए। क्योंकि इस भूतल पर जितने साधु संत होके गए, जितने महात्मा होके गए, ये इन्होंने सोशल लाइफ से उनका नाम लिया है दोस्तों। क्योंकि फैमिली में तो आप राजा महाराजाओं की देख लो, फैमिली में ये मिक्सिंग के कारण जो है, आप देखो कई राजा महाराजा खत्म हो गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि आपको बाहर के लोग तकलीफ नहीं देते दोस्तों। बाहर के लोगों को क्या पता आपका, ये तो तकलीफ तो आपके घर से ही होती है आपको, है ना। तो हमें आज तक जो भी दुख दर्द या फिर जो भी चीज़ें मिलती है, ये हमारे नसीब और कर्म से मिलती है। और क्योंकि भगवान आपका बुरा कभी नहीं चाहते दोस्तों, या फिर जिन्होंने आपको पैदा किया वो भी आपका बुरा कभी नहीं चाहते। अब मार करो, उसमें हमारी ही गलतियाँ होती है, और 100% हमारी होती है, 1000% कह लो तो भी कोई कम नहीं है। क्योंकि हमारे ये मिक्सिंग के कारण, या फिर हमारे ये सब खिचड़ी बनाने के कारण जो है, सब चीज़ें तहस नहस हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भाई अब कोई भी चीज़ मिक्स ना करें, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा कहते हैं कि दोस्तों जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मजबूरियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो आपके पास रखें। क्योंकि आप जब अपनी घर की परेशानियां जब बाहर बोलेंगे तो लोग तो उसका मजाक उड़ाएंगे ही, लोग तो उसका मजाक उड़ाएंगे ही, आप जान लो। इसलिए मैंने कहा कि घर का भीदी लंका ढाए, क्योंकि यदि घर वालों को ही जो पता होता है, या फिर घर में से ही कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, जो गलतियाँ बाहर जाती है, और बाहर जाने के बाद उसका बहुत सारा ब्रह्मांड बदल जाता है, तहस नहस हो जाता है, उसका कारण भी हम खुद होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों इस पूरे भूतल पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें है, लेकिन हम आज से ये प्रण करेंगे कि हमारे लिए जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, या फिर इस भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, वो बहुत ही सुपीरियर और बहुत ही सुप्रीम पावर है, और उसके साथ हम चलेंगे। हमारे साथ चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, तो वो अच्छा होगा, इसी हिसाब से हम चलेंगे। और हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि भाई हमारा जो भी कुछ है, हमारा सहयोग हमारे आजू बाजू वालों को, हमारे समाज को, या फिर हमारे गांव में है तो गांव में, हमारे तहसील में है तो तहसील में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट में, हमें हमारा सहयोग मैक्सिमम हो। देखो दोस्तों, आप बोलेंगे आप कितना भी अच्छा करेंगे तो भी नाम लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आपका काम है अच्छा करना। लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं, है ना। तो आप तो इंसान हैं, तो आपको सिर्फ आपका काम है कि अच्छा करना। वो एक समय आता है, वो समय के बाद सब अच्छा ही होने लगता है। तो उसके लिए आपका काम जो है वो काम तन मन धन से करते रहो, तो आपको उसका रिटर्न्स 100% मिलेगा दोस्तों। क्योंकि ये जो
ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड कभी भी किसका गलत और कभी भी किसका बुरा नहीं चाहता, ये अच्छा ही चाहता है, और अच्छा ही चाहता है तो अच्छा ही होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मैक्सिमम जो कोई अपना लाइफ है उसमें मिक्सिंग न करें, अच्छा रहे, खुशी से रहे, और अपने फैमिली की चीज़ें अपने ही पास रखे, किसी को उसका शेयर ना करे। धन्यवाद। स्वामीराज फाउंडेशन को, यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।